नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम उसी जाने माने ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लेते हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ये कब होगा? ये बहुत दिनों से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ हमला करेगा, कुछ आतंकवादी आएंगे, उसकी जो है वो खबर पहले से मिल जाएगी और उसका उत्तर दिया जाएगा, तो वो उस समय ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के कारण इतनी छटपटाहट है, इतनी परेशानी है कि जो सत्य है, जो कि स्थापित है, जो कि सामने दिख रहा है, जो कि विदेशों के जाने माने एक्सपर्ट, यानी कि ये बात कहीं जो है वो तथाकथित भक्तों के या नागपुर से नहीं आ रही है। दुनिया भर के जितने भी विशेषज्ञ हैं जो कि युद्ध पे, युद्ध की परिस्थितियों पे, आयुधों निर्माण पे, नए नए शस्त्रों पे, आर्म्स एंड एमुनिशन पे जिनकी नज़र रहती है, वो कह रहे हैं कि साहब ये भारत ने कमाल कर दिखाया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रगतिशील लोग हैं तो वो असल में तो प्रगतिशील है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भारत ने जो है वो क्या कहते हैं हासिल कर लिया, कुछ उपलब्धि हो गई। और फिर यह है कि भाई नरेंद्र सरेंडर करवा दिया उसने। भाई आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, आपने जितने बदमाशों को दंड देना था उतने को दे दिया। आपने जो है वो इतने सारे जो है ना उनके जो नंबर 1 की जो लाइन में जितने आतंकवादी थे जिनको ट्रेन करके, जो कि गुरु घंटाल टाइप के थे, वो समाप्त तो हो गए। और फिर सामने फोटो आ गई कि पाकिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर उनकी जनाजों में जा रहे हैं। तो यानी पूरा तरह एक्सपोज हो गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी परेशानी है कि कुछ सत्य नहीं मानने के लिए कटिबद्ध हैं कुछ लोग। तो कोई बात नहीं है। तो अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कब होने वाला है? लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर 2 तो हो चुका है। ये हो ही हो चुका है कि देखिए वो तो हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा समूह है जो सत्ता से बाहर रह के वो मुख्य रूप से सारा का सारा परिवारवादी तंत्रों का एक बड़ा तंत्र है। यानी अधिकतर सारे के परिवारवादी तंत्र हैं और उसके अंदर जो स्ट्रेटजी बनाने में हमारे वामपंथी गुरु घंटाल लोग जो है ना वो हैं। तो उनको तो देश के टुकड़े करने थे, अधिकारी डॉक्ट्रिन के हिसाब से उनको 16-17 टुकड़े करने थे, उसमें 5-6 वामपंथी देश बनने थे। वो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो उनकी आशाओं पे घड़ों पानी फिर गया है। तो अब वो 1940 की जो 41 की जो अधिकारी डॉक्ट्रिन है, अधिकारी अवधारणा, उससे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास में एक ऑपरेशन फिर बाद के अंदर माउंट किया गया। वो था ऑपरेशन बिट्रेयल, यानी कि धोखाधड़ी। और उस धोखाधड़ी में उन्होंने चांप लिया जो है वो देश के उपराष्ट्रपति को और राज्यसभा के अध्यक्ष को। अब ये देखिए कि धनखड़ साहब की मिमिक्री करने वाले और उनकी मिमिक्री करते हुए उनको वीडियो बनाने वाले, उस पे तालियां बजाने वाले लोगों के साथ धनखड़ साहब जाके खड़े हो गए। और इसके अंदर जो ये पूरा का पूरा जो परिवारवादी तंत्र है जो कि छटपटा रहा है, उनको सत्ता चाहिए, सत्ता के बिना वो रह नहीं सकते। तो कुछ प्रदेशों में तो अभी बची है ना सत्ता, तो उनको दिल्ली में ये धमाल करना था। और पहले से ये बात तो फैली रखी थी, मोदी जी का 240 जी आए गुरु, अब हम पलटी मार देंगे किसी दिन। ये बहुत दिनों से चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि सब जो है वो जो परिवारवादी तंत्र है वामपंथियों के साथ में, और वामपंथियों की देखिए बात कि जार निकोलस के पूरे परिवार के 6 साल के दुधमुए बच्चों को भी हत्याएं करने का समर्थन करने वाले लोग ये देश के परिवार तंत्र के साथ खड़े हुए। तो ये तो इनका चरित्र है। तो खैर हम जॉर्ज निकोलस में काम बहुत दूर चले गए। हम फिर से आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 में, जो कि माना जा रहा है कि हो चुका है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया था कि देश की प्रतिष्ठा को बचाया जाए। जो उस समय जो इतनी विधवाएं बदमाशों ने कर दी थी, तो उनका जो है प्रत्युत्तर दिया जाए। लेकिन यहाँ क्या था? यहाँ सरकार को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी।
क्योंकि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति साहब अब जो उनको लोग सता रहे थे, जो उनका भद्दा मजाक उड़ा रहे थे, उन्हीं के चक्कर में आ गए। और ये भी कहा जा रहा है ना कि भाई वो बड़े भारी वकील हैं, तो एनालिटिकल पावर तो बड़ी ज़बरदस्त है। हमने देखा है उनको किस तरह से ये संचालन तो उन्होंने बहुत अच्छा किया राज्यसभा का। नहीं तो देखिए आप, वहाँ पे चिदम्बरम साहब हैं, वहाँ पे दिग्गी राजा हैं, वहाँ पे जो है ना जया भादुड़ी टाइप के लोग हैं, इनको कंट्रोल करना कोई आसान काम है? भाई ये तो जिसको कहते हैं कि मतलब एक क्लास में महाउद्दंड लोगों का एक समूह है, और उसको अगर मास्टर जी या मॉनिटर ठीक से कर लें तो इसका मतलब परफॉर्मेंस ठीक है। लेकिन उल्टा काम यहाँ हो गया कि ये राजनीति ये क्लास नहीं है। तो इसके अंदर एक उलट फेर की योजना बड़े दिनों से जितने भी गुरघंटाल लोग हैं, जो कि सत्ता से बाहर हैं, जो कभी मंत्री बनाया करते थे, कभी मंत्री पलटाया करते थे, वगैरह वगैरह, वो सब में शामिल हो गए। और देखिए कि दिल्ली का एक जो है ना वो लुटियंस यानी कि लूट मार भी मान सकते हैं आप, अपभ्रंश है। वहाँ हमेशा ये चलता रहता है, हर 6 महीने बाद में क्या अभी योगी जी जाने वाले। और पिछली बार तो ये अंजुम फंजुम टाइप के लोग उन्होंने कह दिया था कि ये जो है वो अभी योगी तो हार ही गए। तो ये योगी जी की बात क्यों ले जाने के कारण ये है कि इतनी अफवाहबाजी एक तंत्र दिल्ली में बैठा हुआ है, वो फैलाता रहता है। और वो ये जो ऑपरेशन बिट्रेयल हुआ उसके साथ है। तो ऑपरेशन बिट्रेयल में जिस तरह से 22-25 मिनट में पहली बार में सारे के सारे जो आतंकी जो अड्डे थे पाकिस्तान में अंदर तक घुस करके उनको धराशायी कर दिया गया, तो यहाँ कुछ घंटों में कर दिया गया। अगर कुछ घंटे की देर हो जाती तो भाई साहब सरकार को अपनी प्रतिष्ठा बचानी बहुत ही बुरी जो है परेशानी हो जाती। तो ये ऑपरेशन सिंदूर 2 जो कि हो चुका है, जिसके अंतर्गत भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ साहब को जो है वो कह दिया गया कि आप तुरंत भाई साहब इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो उनको बताया गया या उनके सामने एक परिस्थिति का निर्माण किया गया जो कि एक रणनीति हो सकती है कि आपके ऊपर महाअभियोग, यानी कि महाअभियोग जो पहले लाने की तैयारी करने वाले सारे परिवारवादी तंत्र थे, उनके साथ में ये धनखड़ साहब जाके मिल गए। तो ये ऑपरेशन बिट्रेयल के उलटवार में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दिया। मतलब जो भी ऑपरेशन किया उसको ऑपरेशन सिंदूर 2 कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार की लाज बचा ली। और इसमें क्या हुआ कि अब जो दूसरे उपराष्ट्रपति बनेंगे उसके अंदर कुछ जो ऐसी खबरें आ रही हैं उससे पूरा परिवार तंत्र है वो पूरी तरह से हिल सकता है अगर ऐसा हो गया। यानी कि सिर्फ अंदाजे ही लग रहे हैं, क्योंकि देखिए कि किसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना, किसी समस्या को एक जो है एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को एक नई ऊंचाई की तरफ जाने का रास्ता उसमें ढूंढ लेना। और जैसे मोदी जी तो कहते हैं कि जितने भी पत्थर मारते हैं मैं उनकी सीढ़ी बना लेता हूँ। तो ये सीढ़ी बना ली गई है ऑपरेशन सिंदूर 2 में। और कहते हैं कि अभी जैसी खबरें आ रही हैं कि धनखड़ साहब का तो ऑफिस सील कर दिया गया, ये कोई प्रोसेस होता होगा, क्योंकि पहले इस तरह की परिस्थिति में किसी उपराष्ट्रपति ने जो है ना वो त्याग पत्र नहीं दिया है हेल्थ कारणों से, यानी कि स्वास्थ्य के कारण दिया है। तो ये तो एक कारोबार अब है, सब लोग जानते हैं। वैसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम चाहते हैं कि वो भली भांति रहें और उनका स्वास्थ्य में उन्नति हो। जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक जो उनको पर टिप्पणी की है कि उन्हें अवसर मिले, ये समझने की बात है कि यहाँ जो अपने वकील साहब थे वो इन लोगों के चक्कर में आ गए। और दूसरी बात ये कि इसमें जो समाजवादी, क्योंकि तो उस तरह की देवीलाल जी की समाजवादी और उस तरह से आए थे ना, तो देखिए समाजवादी कीड़ा एक विशेष किस्म का कीड़ा होता है। और फिर समाजवादी साथी आ चुके हैं, वो समाजवादी साथी, वामपंथी साथी और परिवारवादी साथी वो कब से छटपटा रहे हैं, 11 साल हो चुके हैं उनको, तो उनका भी दबाव आ गया। और फिर इनकी भी कुछ जो है ना अपेक्षा बढ़ गई कि प्रोटोकॉल की बात करने लग गए।
अरे तो भाई प्रधानमंत्री जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो और भी कई सारी बातें थी, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे। हम तो यहीं एक रणनीति की तरह से मोदी जी ने ये दोबारा साबित कर दिया है कि उन्होंने इस समस्या को एक नए मार्ग ढूंढने में, और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है उसको उन्होंने कुछ ही घंटों में धराशायी कर दिया। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के अड्डे जो है ना ध्वस्त हो गए, तो यहाँ भी ध्वस्त हो गए। और कहते हैं कि धनखड़ साहब को मकान खाली करने के लिए भी कह दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अभी वो प्रोसेस शुरू करने वाला है जिसके अंतर्गत अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो हमें आशा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो कि हो चुका है, जो कि देश में हुआ है, देश की राजधानी में हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ है, लेकिन ये देश की अंदरूनी राजनीति जो है वो जैसी वह है उसके ऊपर हम ज़्यादा डायरेक्टली उस पर बात करते नहीं हैं। लेकिन ये घटना एक विशेष है, ये पूरे के पूरे से तंत्र को हिला देने वाली एक षड्यंत्र था। इसको समय रहते भांप लिया गया और ऑपरेशन सिंदूर 2 करके इसको धराशायी कर दिया गया, यानी कि जो प्रत्युत्तर था ऑपरेशन बिट्रेयल का। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।